चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आरसीबीओ ब्रेकर के बारे में बताता हूं। ओके, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में आरसीबीओ ब्रेकर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो आरसीबीओ ब्रेकर होता है ना, कोई एक ब्रेकर नहीं होता, इसमें दो ब्रेकर का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें इस आरसीबीओ ब्रेकर में आपको एक एमसीबी देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको एक आरसीसीबी देखने को मिलेगी। इन्हीं दो ब्रेकर के कॉम्बिनेशन को यानी ग्रुप को ही आरसीबीओ ब्रेकर कहा जाता है। तो आरसीबीओ ब्रेकर का जो फुल फॉर्म होता है, इसको पहले आप समझ लीजिए कि आरसीबीओ ब्रेकर का जो फुल फॉर्म होता है कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो इस हिसाब से देखेंगे, इसका फुल फॉर्म से जो आप समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा ब्रेकर है ना, सिर्फ एक फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, ये टोटल 3 तरह के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सके, इसमें एमसीबी लगा है। तो एमसीबी आपको मालूम होगा कि एमसीबी हमारी ओवरलोड करंट के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शॉर्ट सर्किट के करंट के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये आप ये देख सकते हैं, जो आरसीसीबी है, यह सिर्फ अर्थ लीकेज करंट से फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए जैसे आपको मैं बताया कि ओवरऑल ये 3 तरह के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके दोस्तों, हमारे हाथ में जो ये आरसीबीओ है ना, 3-4 हमारे जो आरसीबीओ है 3 फेज 4 पोल की आरसीबीओ है, यानी 3 फेज और 1 न्यूट्रल इसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये हमारी आरसीबीओ 3 फेज की है, तो ये सिंगल फेज मोटर की इससे भी चल सकती है, 3 फेज की भी मोटर चल सकती है। उसके बाद सिंगल फेज का यूज करके लाइटिंग हम चला सकते हैं, 3 फेज का भी यूज करके लाइटिंग चला सकते हैं। ओके, ओवरऑल ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है ना। अब दोस्तों, इस आरसीबीओ ब्रेकर के बारे में हमको ये समझना है कि यदि इस आरसीबीओ ब्रेकर को हम फॉर एग्जांपल हम किसी मोटर के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसमें जो आरसीबीओ ब्रेकर है, इस आरसीबीओ ब्रेकर में हमारी जो आरसीसीबी है, उसकी जो रेटिंग है, शायद आप देख पा रहे हैं, शायद दिख नहीं रहा तो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो रेटिंग है 300 मिली एम्पियर है आरसीसीबी की रेटिंग, और जो एमसीबी की रेटिंग है वो 10 एम्पियर है। ओके, अगर मान लीजिए इस आरसीबीओ ब्रेकर को हम 3 फेज की मोटर के लिए यूज करते हैं, तो मान लीजिए अगर हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, ओके, जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट किए, उसका स्टार्ट बटन जैसे ही प्रेस किए, विथ इन मिली सेकेंड में यदि हमारा आरसीबीओ ब्रेकर ट्रिप होता है, और जब हम आरसीबीओ ब्रेकर के पास आकर चेक करते हैं और हमको सिर्फ ये मिलता है कि हमारी एमसीबी ट्रिप हुई है, ठीक है ना, तो हमको ये समझ लेना है कि जो यदि एमसीबी ट्रिप हुई है और विथ इन मिली सेकेंड यानी तुरंत ट्रिप हुई है, तो हमारे सर्किट में, हमारी सिस्टम में, यानी या हमारी मोटर की सर्किट में कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट का कहने का मतलब, चाहे फेस टू फेस आपस में शॉर्ट हो रहा है, चाहे तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो रहा है। ओके, इसलिए क्या हो रहा है कि जब हम मोटर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी मोटर विथ इन मिली सेकेंड में यदि एमसीबी सिर्फ ट्रिप होती है, आरसीसीबी नहीं, सिर्फ एमसीबी ट्रिप होती है, तुरंत एमसीबी ट्रिप होती है, तो हमको ये समझ लेना है कि जो ये फॉल्ट हुआ है वह शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट हुआ है, ठीक है ना। अब दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ से फिर से हम एमसीबी को ऑन कर देते हैं। अब मान लीजिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में फॉर एग्जांपल आपने मोटर को स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे जानकारी के लिए आपको मैंने बताया कि ये जो हमारी एमसीबी है वो 10 एम्पियर की इसकी रेटिंग है। मान लीजिए आपने कोई मोटर आपने स्टार्ट किया, मोटर 1 मिनट 2 मिनट चल रही है, तो 1 मिनट 2 मिनट या कुछ समय के बाद यदि यह ट्रिप होता है, यह आरसीबीओ ट्रिप होती है, ओके, तो आप जाकर देखते हैं इस आरसीबीओ ब्रेकर के पास, तो आपको क्या मिलता है कि एमसीबी फिर से ट्रिप हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब केस बदल गया है कि आपने मोटर को स्टार्ट किया, अभी आपका जो आरसीबीओ में जो एमसीबी ब्रेकर है वो तुरंत नहीं ट्रिप हुआ, कुछ समय के बाद यानी कुछ टाइम लेकर यदि एमसीबी ट्रिप हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारी जो सर्किट, हमारा जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं ओवरलोड करंट फ्लो हो रही है। ओवरलोड करंट का मतलब क्या है कि देखिए, इस आरसीबीओ को हम 3 फेज की मोटर के लिए चलाने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसा एग्जांपल हमने लिया है। तो मान लीजिए कि यदि हमारी मोटर 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगे लाइन से, मान लीजिए 12 एम्पियर 15 एम्पियर, तो ये हमारी जो एमसीबी है वह 10 एम्पियर की इसकी रेटिंग है। तो 10 एम्पियर से ज़्यादा यानी 12 एम्पियर 15 एम्पियर जैसे ही जाने लगेगी, तो ये धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है जो धीरे धीरे गर्म होती है, वह तुरंत नहीं गर्म होती है, धीरे धीरे गर्म करके बैंड होकर के कॉन्टैक्ट को ओपन कर देती है और हमारी जो एमसीबी है उसको ट्रिगर करके ट्रिप करा देती है। ओके, तो इसमें केस नंबर 2 आपको समझ में आया।
पहले केस नंबर 1 समझा देते हैं फिर से। यदि आप मोटर को स्टार्ट करते हैं विथ इन मिली सेकेंड में तुरंत आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाती है इस आरसीबीओ ब्रेकर में, तो फॉल्ट हमारा शॉर्ट सर्किट करंट का है। यदि आप मोटर को स्टार्ट करते हैं 1 मिनट 2 मिनट यानी 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड यानी कुछ समय के बाद यदि हमारी आरसीबीओ में एमसीबी ब्रेकर ट्रिप होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी मोटर सर्किट से लाइन से ज़्यादा करंट ले रही है, जो इसकी रेटिंग से ज़्यादा करंट ले रही है, इसकी वजह से ये ट्रिप हो रही है। ओके, यानी फॉल्ट किसका हो गया, ओवरलोड करंट का फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इस एमसीबी को फिर से ऑन कर देते हैं। अब केस तीसरा लेते हैं। तीसरा केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, जैसे ही हम मोटर को हम स्टार्ट किए, चाहे तुरंत ही या कुछ समय के बाद, ये जो हमारा आरसीबीओ है इसमें आप आरसीसीबी प्लस एमसीबी दोनों एक साथ यदि ट्रिप हो गई और आप आके आरसीबीओ ब्रेकर को चेक कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है कि अब दोनों ब्रेकर एक साथ ट्रिप है। तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि जो फॉल्ट हुआ है अर्थ लीकेज का फॉल्ट हुआ है, यानी हमारे जो डाउन स्ट्रीम में जो लाइन गई है मोटर के पास, हो सकता है कोई फेस उसका इंसुलेशन वीक हो गया है या फिर कट गया है, जिससे वह किसी मेटेलिक बॉडी से संपर्क में आ गया है, जिससे लीकेज करंट फ्लो हो रही है। या हमारी मोटर के अंदर जो 3 बाइंडिंग होती है, उन तीनों बाइंडिंग से कोई भी बाइंडिंग हमारे स्टेटर से संपर्क में आ रही है, या इंसुलेशन वीक होने की वजह से लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। ओके, मतलब तीसरा केस क्या है कि यदि आपकी जो आरसीबीओ ब्रेकर में आरसीसीबी प्लस एमसीबी दोनों एक साथ यदि आपको यहाँ पर ट्रिप हुए हैं, यदि आप चेक कर रहे हैं, तो ये जो फॉल्ट है अर्थ लीकेज का फॉल्ट है। ओके, क्लियर हुआ। अब दोस्तों इसमें आपको ये बता दूं इनका जो फॉल्ट का नेचर क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार मैं आपको समझा दूं। यदि हम इस आरसीबीओ ब्रेकर को लगाए हैं किसी मोटर के लिए, यदि ब्रेकर हमारा तुरंत ट्रिप होता है तो इसको हम शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट बोलेंगे, और इसका जो फॉल्ट का नेचर रहेगा यह मैग्नेटिक रहेगा। ओके, समझ पा रहे हैं। और यदि हम इस ब्रेकर में जब हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रेकर हमारा 10 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट या 2 मिनट के बाद ये ट्रिप हो रहा है, तो ये फॉल्ट का नेचर हमारा थर्मल मैग्नेटिक के कारण ट्रिप हो रहा है। और यदि हमारा आरसीसीबी और एमसीबी दोनों एक साथ ट्रिप हो रहा है, कहने का मतलब देखिए, जो हमारा ये देख रहे हैं ना आरसीसीबी है ना, मैं आपको यहाँ ओपन कर दे रहा हूँ। जब आरसीसीबी ट्रिप होगा ना, तो ये एमसीबी को लेकर साथ में ट्रिप होगा, और मतलब अर्थ लीकेज का फॉल्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर एक नॉब इस हमारे एमसीबी के नॉब से अटैच है। जब हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, जब आरसीसीबी ट्रिप होगा तो ये एमसीबी को लेकर ट्रिप होगा। ठीक है ना। तो इसका जो फॉल्ट का इसका फॉल्ट का जो नेचर आप समझेंगे, यदि ये फॉल्ट होता है तो आप समझ लेना कि अर्थ लीकेज का फॉल्ट हुआ है। तो अब आपको थोड़ा सा क्या करते हैं कि हम ये जो आरसीसीबी है इसको ओपन करके दिखा भी देते हैं कि एक्चुअली ये इसके अंदर क्या सिस्टम रहता है। तो बस वीडियो आप बने रहिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दे रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर आपको थोड़ा से इस आरसीसीबी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए कवर मैंने यहाँ उसे ओपन किया है, इसको मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारी आरसीसीबी है उसका कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। ये बैक साइड में देखिए, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, ये चीज़ ये क्या है, ये हमारी टोराइडल कॉयल यानी सीबीसीटी कॉयल है। अब सीबीसीटी कॉयल क्या होती है, मतलब कोर बैलेंसिंग करंट ट्रांसफार्मर, एक तरह से ये होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारी जो आरसीबीओ है 3 फेस 4 पोल की है, तो अगर हम इसको ध्यान से समझिएगा, यदि इसको हम लाइटिंग सिस्टम के लिए यूज करेंगे तो हमारे तीनों फेस प्लस न्यूट्रल को कंपलसरी हमको इसके अंदर से ले जाना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पर समझिए, इस तरह से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए जैसे हमारा इनपुट है, अगर इस आरसीबीओ को हम 3 फेस के लाइटिंग सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं, तो आर फेस फिर वाई फेस और बी फेस हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। फिर हमारा जो न्यूट्रल यानी मेन न्यूट्रल है यहाँ कनेक्ट करेंगे। फिर डाउन स्ट्रीम से यहाँ वायर निकालें, देखिए जैसे यहाँ पर निकला हुआ है। उसके बाद ये निकला हुआ वायर देखिए यहाँ पर आकर के ये हमारी सीबीसीटी कॉयल के अंदर गया हुआ। ठीक है, सीबीसीटी के कॉयल के अंदर से फिर यहाँ आउटपुट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, जब आउटपुट हुआ है तो आर फेस वाई फेस बी फेस और न्यूट्रल यहाँ पर आउटपुट हुआ है।
तो अब यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए कि ये जो हमारा CBCT है ना, ये हमारा करंट का वेक्टर सम के सिद्धांत पे वर्क करता है। करंट का वेक्टर सम का कहने का मतलब क्या है, यदि हम इस RCBO को 3 फेस लाइटिंग सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये जो CBCT है ना, यह CBCT कुछ प्रिंसिपल पर वर्क करती है। प्रिंसिपल क्या होता है कि यह चेक करती है कि R फेस की जो करंट है प्लस Y फेस की जो करंट है प्लस B फेस की जो करंट है प्लस न्यूट्रल की जो करंट है, उनका जो करंट का वेक्टर सम यदि जीरो रहता है, यानी वेक्टर सम यदि जीरो रहता है, तो यह जो हमारी CBCT है उसको नॉर्मल समझती है, सर्किट को ऑन रखती है, हमारी सर्किट चालू रहती है। ओके, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी एक फेस में, मान लीजिए R फेस को ही ले लेते हैं। मान लीजिए R फेस हमारा किसी हमारी मेटेलिक बॉडी से टच होता है और थोड़ा सा करंट लीकेज होता है, ग्राउंड में लीकेज होता है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह जो हमारी RCCB है, इसकी जो रेटिंग है 300 मिली एम्पियर है। तो मान लीजिए जो करंट का लीकेज, R फेस से जो करंट का लीकेज मान लीजिए 300 मिली एम्पियर से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि 500 मिली एम्पियर का करंट का लीकेज हो गया, तो अब इसमें आप क्या देखेंगे कि जो वेक्टर सम है ना वो जीरो नहीं रहेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ये CBCT है ना, ये चेक करती है कि जो करंट हमारी इन हो रही है, जैसे R फेस की करंट, Y फेस की करंट, B फेस की करंट, जितना करंट इन हो रही है उतना करंट न्यूट्रल से रिटर्न हो रहा है कि नहीं। अगर उतना करंट न्यूट्रल से रिटर्न नहीं होगी और वो ये चेक करेगी कि हमारी जो ट्रिपिंग की जो सेंसिंग कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा अगर लीकेज होगा ना, तो ये क्या काम करेगी, ये जो ये हमारी जो CBCT यानी कोर वैल्यू करंट ट्रांसफार्मर है, इसके सेकेंडरी में यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, वायर आपको दिख भी रहा होगा, इसके सेकेंडरी साइड में हमारी करंट जनरेट होगी। ये करंट हमारी यह ट्रिपिंग कॉइल यहाँ पर अंदर लगी है, और ट्रिपिंग कॉइल को जाएगी और ट्रिपिंग कॉइल ट्रिगर करके इस हमारे RCCB को ऐसा ट्रिप करा देगी। समझ रहे, ये इसको ये ट्रिप करा देगी। ओके, समझ में आया। तो दोस्तों यह एक था छोटा सा वीडियो। यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ और जानकारी चाहिए या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए ना, बस आप कमेंट जरूर कीजिए। और अगर यदि वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ओके दोस्तों।